पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुसलमानों, मुझे तुम 6 चीज़ों की ज़मानत दो। इज़मनुली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह। मुसलमानों, तुम मुझे 6 चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। साहबा तो खुश हो गए कि 6 बातों की गारंटी, जिनमें 3 बातें करने की हैं, 3 बातों से परहेज करने की हैं, इससे जन्नत की गारंटी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। खुश हो गए, कहने बता जी इरशाद फरमाए मेरे आका। आपने फरमाया कि देखो 6 बातें वो हैं कि अगर तुम इन पर अमल करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम जन्नत में जरूर जाओगे। 12 रबीउल अव्वल का तोहफा हम सफा ऑनलाइन के नाजरीन को यही पेश कर रहे हैं सच्चे दिल के साथ कि आप अपनी आखिरत को संवार लें, अपने रब को राजी कर लें और जन्नत के हकदार हो जाएं। पहली बात क्या है? रसूल ने किसकी गारंटी मांगी? बात की। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, देखो जब तुम बोलो सच बोलो। गारंटी दो कि तुम बोलोगे जब भी तो सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। अगर तुम जिंदगी में हमेशा सच बोलते रहे तो मेरा वादा है तुम्हें जन्नत मिलेगी। दूसरी बात, औफू इज़ा वादतुम, जब तुम किसी से जायज चीज का वादा करो उस वादे को निभाओ, वादा खिलाफी न करो। अगर वादा पूरा करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम जन्नत में जरूर जाओगे। मगर जायज चीज का वादा, ये नहीं कि किसी ने नाजायज वादा कर लिया कि चलो बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, संडे को आपकी चलते हैं, तुमको अच्छी पिक्चर दिखलाएंगे। ये तो हराम है, गुनाह की तरफ ले जाना। जायज चीज का वादा किया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करा देंगे या तुम्हारा इलाज करा देंगे, डॉक्टर को दिखला देंगे, या और किसी तरह का कोई खैर का वादा किया है, तो वादा निभाना ये इस्लामी माहौल, इस्लामी मिजाज, इस्लामी किरदार है। वादा करो कि तुम वादा खिलाफी नहीं करोगे, वादा पूरा करोगे, हम जन्नत की गारंटी देते हैं, तुम्हें जन्नत मिलेगी। और तीसरी बात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, अमानतों में खयानत मत करना, अमानतें अदा करो। चाहे किसी जात की अमानत हो, चाहे किसी बात की अमानत हो, चाहे किसी चीज की अमानत हो, अमानत में खयानत मत करना। वादा करो कि तुम अमानत अदा करोगे, अमानत में खयानत नहीं करोगे। अगर अमानत को दयानतदारी के साथ अदा करोगे तो हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। ये 3 बातें हो गई। बोलो तो सच बोलो, वादा पूरा करो जायज चीज का, और तीसरे अमानतों की हिफाजत करो, अमानतों में खयानत मत करना। वादा करो, अगर ये करोगे तो हम जन्नत का वादा करते हैं, तुमसे जन्नत की गारंटी देते हैं। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, रास्ता चलो, निगाहों की हिफाजत करो, बदनिगाही का शिकार मत बनो, इधर उधर ताक झांक मत करो, गैर महरम की तरफ निगाह मत करो, गुनाह के रास्ते की तरफ मत देखो, निगाहें नीचे रखो। नीचे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रास्ता देखते हुए चल रहे एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, बल्कि बदनिगाही का शिकार ना बनो। रास्ता चल रहे हैं, ठीक है चलो, अगर गैर महरम पर अचानक निगाह पड़ जाती है तो निगाह हटा लो, दोबारा कस्दन निगाह नहीं डालनी चाहिए। अचानक पड़ गई तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर दोबारा कस्दन देखने की कोशिश की गुनाह के इरादे से, यह हराम हो जाएगा। तो निगाहें नीचे रखो। अगर निगाहों की तुमने हिफाजत की तो जन्नत का वादा है। 5वीं बात, वहफजू फुरूजकुम, तुम अपनी शर्मगाहों की, इज्जत व आबरू की हिफाजत रखो। अगर जरूरत है तो निकाह कर लो, लेकिन जो आम मुआशरा है बद अखलाकी का, बद किरदारी का, बलात्कारी का, इस गुनाह अजीम से बचो, जन्नत में जाओगे। गारंटी है कि अगर तुमने अपनी इज्जत व आबरू की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की, गुनाह का रास्ता नहीं इख्तियार किया है, तो नबी तुम्हें बशारत दे रहे हैं, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। अगर तुम्हारे किरदार में पाकीज़गी रही, पवित्रता रही, तो इंशाअल्लाह तुमको जन्नत मिलेगी। ये रसूल की गारंटी है। और 6ठी बात, जन्नत में जाने के लिए फरमाया कुफ्फू ऐदियकुम, मुझसे वादा करो कि तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे, न हाथ से जुल्म करोगे, न लात से जुल्म करोगे, न बात से जुल्म करोगे, न किसी का हक मार के जुल्म करोगे, न किसी को बेआबरू करके जुल्म करोगे। कुफ्फू ऐदियकुम,
اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لو۔ اگر ان 6 چیزوں کا وعدہ کرتے ہو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ ملے گی ملے گی ملے گی۔ صاحب ایمان اگر ان 6 اخلاق پر 6 کرداروں کو پیش کرے اور ان احکامات پر عمل کرے، ان کے گناہوں سے خود کو بچائے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جنت کا وہ حقدار ہوگا۔ آج ربیع الاول کے دن کے تحفے کی شکل میں صفحہ آن لائن کے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ تحفہ رسول پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان 6 فارمولوں کو اپنا کر اپنی دنیا کو بھی اور اپنے آخرت کو تابناک بنائیں گے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے، رسول کی خوشنودی کا ذریعہ یہ باتیں ہوں گی، اور جنت کی سرمدی نعمتیں ہمارا اور آپ کا استقبال کریں گی۔ اللہ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمارے صفحہ آن لائن کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کے لیے اس کو خیر کا، فلاح کا، ترقی کا، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔